नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। तो बढ़िया सा एपिसोड था, आज भी अच्छा लगा एपिसोड देख के। तोशु की तो काफी सारी जो है बातें हुई हैं आज के दिन, क्योंकि तोशु काफी ज्यादा लाइमलाइट में था। आज रात से लेके दिन तक सारी बातें तोशु ही कर रहा था और तोशु सुन भी रहा था। खैर, इसके बीच में श्रुति का सीन भी आया। पूरा एपिसोड ड्रामे से ही भरा हुआ था, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चल ही रहा था। तो प्री कैप तो पुराना ही था, तो मगर आपने जो रिव्यूज भेजे हैं इस वीडियो में उन्हीं की बात होती है। तो वो रिव्यूज लेके आई हूँ आपके। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। चलिए सुनते हैं आपके रिव्यूज। Hello Anjuji, this is Rita and good morning to all the ladies. Yesterday I couldn't send my audio as we had some get together at home. That's why. कल का एपिसोड ठीक ठाक था, आज का एपिसोड थोड़ा सा अच्छा था। कल के एपिसोड में अनुपमा ने जिस तरह से डांटा आध्या को, वो काफ़ी दुखी हो गई थी, रोने लग गई थी कि उसने ऐसा क्यों किया। लेकिन स्पाइस एंड चटनी के स्टाफ ने कहा कि ये ज़रूरी था उसके आध्या के लिए। एंड इट वाज सो नाइस ऑफ देम दैट दे क्रिएटेड अ डिस्को थीक एंड ताकि अनुपमा अपने स्ट्रेस से बाहर आए, उसे डांस करने के लिए बोला एंड अनुपमा ने एंजॉय भी किया। दैट्स कॉल्ड वेल विशर्स, यू नो। यशदीप एंड उसके स्टाफ ने, अदरवाइज कौन करता है, कोई नहीं करता। एंड श्रुति और अनुज का जो कॉन्वर्जेशन था बिल्कुल बेसलेस था। इट वाज ऑफ नो यूज़। अनुज, जिसने पहले क्लियरली कह दिया कि भाई मैं अनुपमा के अलावा किसी और से प्यार कर ही नहीं सकता, मेरा कोई वजूद ही नहीं है अनुपमा के बगैर, तो अब तुम श्रुति को क्या कह रहे हो कि तुम बहुत अच्छी हो, मुझे अच्छी लगती हो, तुम्हारी आदत हो चुकी है। एज इफ ही इज गिविंग सम हिंट टू श्रुति। उधर शाह हाउस में वनराज का तो ऐसा लगता है सभी बैंड बजाने में लगे हुए हैं अब। उसकी तो उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। पहले अधिक ने बजाई, फिर तपिश ने और अब डिम्पी। आई विश डिम्पी इसी जोन में रहे। आखिर उसके बेटे का सवाल है, नहीं तो वनराज की देख रेख में अंश तो दूसरा तोशु बन जाएगा। तोशु से तो ये एक्सपेक्टेड है, कोई नई बात नहीं है कि वो अपनी माँ की इंसल्ट करता है। उसने यशदीप के आगे कैसे इंसल्ट की अपनी माँ की। लेकिन अनुपमा ने भी उसे काफ़ी कुछ सुनाया अबाउट हर हिज जॉब। और दूसरा ये भी कहा कि अगर किंजल और तोशु की हरकतें ऐसी रही, क्योंकि इस जिस आधी रात को वो दोनों लड़ रहे थे, तो ना तो वो कभी आएगी और ना ही कभी मिलेगी। वहाँ ये भी दिखाया जा रहा है कि आध्या अनुज को कहती है कि कोई आने वाला है। अनुज पूछता है कौन आ रहा है, तो वो कहती है कि श्रुति के पेरेंट्स आ रहे हैं शादी की तारीख पक्की करने। ही इज़ लिटरली सरप्राइज्ड एंड श्रुति ऑल्सो। तो अगर श्रुति ने जब अपने पेरेंट्स को बोल दिया था कि उसने पोस्टपोन कर दिया शादी को, कैंसिल तो नहीं किया था, पोस्टपोन कर दिया, तो हाउ कम दे आर कमिंग? दैट क्लियरली शोज कि आध्या ने उनको बुलाया है। नाउ अनुज हैज़ टू टेक स्टैंड फॉर हिज लव। अगर अपने प्यार के लिए स्टैंड नहीं लेगा तो ही इज़ इन अ मेस। ही, वो कहते हैं ना, आसमान से गिरे खाई में गिरे, बस वही हालत हो जाएगी उसकी। आसमान से गिरे खजूर में अटके और फिर उसके बाद सीधा खाई में। और प्री कैप दिखा रहे हैं कि अनुज इज़
क्वाइट जेलस जब वो देखता है कि अनुपमा और यशदीप का हाथ टच होता है टेबल पे। अनुज नोज दैट अनुपमा इज नॉट लाइक दैट कि वो शी विल फॉल फॉर एनी मैन। It will be interesting to see how he is going to deal with it. He wants to invite them in his festival, जो event organize कर रहा है, that they should put their stall so that he can be close to Anupama. Let's see what happens next. Thank you so much. हेलो अंजू मैम, मैं कुसुम बात कर रही हूँ। आप सभी को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्ते। आज का एपिसोड देखा, अच्छा लगा। आज तोशु का अनुपमा और दीपू जी से बदतमीजी से बात करना और दोनों का तोशु को समझाना। अभी तो वो नशे में था, इसलिए अनुपमा जितना समझा सकी उसने समझा दिया। और केंजल और तोशु के झगड़े को देखकर अनुपमा का क्लियर कर देना कि मैं जहाँ परी के लिए ही आई हूँ, मुझे अपने काम पर भी ध्यान देना होता है। मैं जहाँ तुम्हारे झगड़े सुलझाने के लिए नहीं बैठी रहूँगी। और अनुपमा अंदर से समझ चुकी है कि ये दोनों मुझे जहाँ क्यों रखना चाहते हैं। जैसे आज परी को ना कहा है जब वो कहती है कि दादी मुझे स्कूल से ले आओगे। अब अनुपमा को ना कहना सीखना ही होगा, इसी में अनुपमा की भलाई है। आज अनुज का चश्मा पहनना सच में बहुत अच्छा लगा कि हमारे पहले वाले अनुज कपाड़िया दिखे। अभी उसके चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं थी, पर चश्मा पहने अच्छा लगा। आज कैसे श्रुति अनुज को रोक टोक रही थी जब कहती है कि पुरानी यादें ताज़ा हो रही हैं, और कहना कि तुमने तोशु को इसलिए जॉब दी है कि तुम अनुपमा के टच में रह सको। अब ये अपना असली गेम खेलेगी ज़रूर, मीठी मीठी बनकर। अब इसे अनुज की कमज़ोरी का भी पता चल चुका है, और उधर आद्या भी इसी की तरफ है। और अब अनुज को किसी भी हाल में ये पाना चाहेगी। जैसे माया भी, उसे भी सिर्फ अनुज ही चाहिए था और इसे भी सिर्फ अनुज को ही पाना है। अब ये नई नई स्कीमें लगाएगी, अनुज इसकी तरफ झुके और आद्या का भी सहारा लेगी अनुज को पाने के लिए। उधर अनुपमा का तोशु को फिर से समझाना कि अनुज जी आज भी उतने ही अच्छे हैं जितने पहले थे, और ईमानदारी से काम करना। अनुपमा जानती है कि आज भी अनुज सिर्फ़ और सिर्फ उसी से प्यार करते हैं, और अनुपमा तो बेइंतहा प्यार करती है अनुज से। आज डिम्पी और टीटू का सीन भी बहुत अच्छा लगा। उसे डिम्पी की बहुत चिंता हो रही थी और वो एकेडमी आ जाता है तो उसे कहता है कि तुम दुखी मत हो, तुम डांस करके अपना स्ट्रेस दूर करो। वो दोनों डांस करते हैं, बहुत अच्छा लगा वो सीन। प्री कैप कल वाला ही था। अनुज जितना भी जेलस हो अनुपमा और दीपू से, जो जेलसी ही अनुज का प्यार और गहरा कर देगी अनुपमा के लिए। और जैसे वो स्टॉल वाली बात कह रहा था, तो और अनुपमा और दीपू जी स्टॉल ज़रूर लगाएंगे और अनुपमा उसमें हिस्सा भी लेगी। और अनुज का तोशु को नौकरी पर रखना, अनुपमा क्या करती है क्या नहीं करती है, ये तोशु और ज़्यादा अनुज को भड़काएगा अनुपमा के ख़िलाफ़। ज़्यादा गलत बातें डाल देगा अनुज के दिमाग में कि मम्मी ऐसा करती है, मम्मी वैसा करती है, और ज़्यादा जेलसी करवाएगा अनुज से। आगे जैसे छोटी का कहना कि श्रुति के पेरेंट्स आ रहे हैं शादी की डेट निकालने के लिए, तो आज तो अनुज को चश्मे में देखकर कुछ उम्मीद जगी कि शायद आगे जाकर कुछ अच्छा ही हो, जो धीरे धीरे हमारे अनुज कपाड़िया वापस आ जाएं और ये सब जो भी हो रहा है इसे ठीक कर दें, और ज़्यादातर सबसे पहले छोटी को समझाएं। आगे देखते हैं मैम क्या दिखाते हैं सीरियल में। बस आज इतना ही कहना था। थैंक यू। हेलो अंजू जी, आपको और मेरी सारी फ्रेंड्स को मेरा प्यार भरा नमस्ते। आज के शो में देखा कि यशदीप का इंसल्ट पुक कर रहा है। वो बोल रहा है कि क्या मम्मी स्पेशल है कि आपके लिए, मेरी मम्मी ऑलराउंडर है, सब कर सकती, मेरी मम्मी सब जो भी करती है सब कर सकती है, अपने लिए आपको क्यों छोड़ने आना पड़ा, मैं करूँगा। उस पर यशदीप का अच्छा जवाब है कि अगर तुम ये सब कर रहे होते तो खुशी होती और सबसे ज़्यादा तुम्हारी माँ को खुशी होती। बहुत अच्छा लगा जवाब। पर अनुपमा ने थप्पड़ नहीं मारा, वो क्या मार के करे ही क्या। इतना बदतमीज लड़का और शराब के नशे में दूध उसको थप्पड़ भी पड़ गया तो क्या फर्क पड़ता है। नशे में इंसान को क्या पता है कि किसने क्या किया।
दूसरी बात है कि अब मार के भी क्या फ़ायदा, कितने बार मारेगी अनुपमा, कितने सबक सिखाएगी। फिर भी अपना काम करती है, डांट रही है उसको जो भी है, कि फिर बोलती है कि तूने मेरे बॉस के सामने मैं उनका इंसल्ट किया, ये वो सब जो भी बोला। बाद में जैसे वो रात में उनकी लड़ाई, अनुपमा ने जाके उनको एक धमकी दे दी कि बेटा मैं जाऊँ और यहाँ आ रही हूँ ना तो मैं सिर्फ अपनी पोती के लिए आ रही हूँ, परी के लिए आ रही हूँ, तुम हो और मैं आने का मुझसे तुमको ही, लोगों को ही फायदा है, तुम्हारी जरूरतें पूरी हो रही है। अनुपमा जानती है कि लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, पर अब वो माँ होना नहीं छोड़ सकती, माँ की फीलिंग नहीं छोड़ सकती, नहीं कर सकती यार वो अनुपमा ऐसा। अभी कल देखना आध्या भी जब आध्या बदल जाएगी तो आध्या के लिए भी वही सब करेगी वो, देखना, यही अनुपमा है। तो अभी उसने यहाँ तो बोल दिया, फिर इधर अनुज मॉर्निंग में लेंस नहीं लगाता है, चश्मा लगाता है, तो उसको बोलते हैं कि तुम चश्मा लगाए। उसने कहा कि 5 साल पहले भी ऐसा करता था। उसने कहा तुम जल्दी उठ गई, पहले तो कहा जल्दी उठ गई क्या, तो बोले मैं सोई नहीं। यानी आध्या अभी जो श्रुति का जो रोल दिखा रहा है वो अनुज को से ये भी नहीं दिखाना चाहती, और उसको कहीं ना कहीं गिल्ट में भी डालते रहना चाहती है कि मैं रात भर सोई नहीं का मतलब क्या है भाई। अगर अनुज उसको कह रहे हैं कि अच्छे लोग अपना दर्द बताते नहीं दूसरे को माफ़ी मांगने के लिए नहीं, पर वो बहुत शैनी है, यहाँ पे बता तो रही है ना अपना दर्द कि मैं रात भर सोई नहीं। ठीक है, वो एक साथ 4 साल रहे, वो बोलना ठीक है, पर कहीं ना कहीं वो मुझे दोनों गोल गोल ही लग रहा है। क्योंकि यहाँ पे अभी वो जो करेगी, जैसे मुझे ना सबसे बड़ा डाउट यहाँ की, वो एक तो रुकी, अभी जैसे उसने कहा कि आध्या बीमार है, तो बीमारी के लिए कभी कोई इलाज ही नहीं किया। मुझे लगता है कहीं ना कहीं मुझको ये जरूर था, 4 साल में श्रुति अच्छे से जानती थी कि अनुज अभी मुझसे प्यार नहीं करते, और मुझे ये इन दोनों से मुझे बांध के रखने में सिर्फ और सिर्फ आध्या ही कर सकती। तो उसने आध्या को खुश रखा, आध्या के कोई सबक नहीं सिखाया, आध्या को कभी कुछ ये नहीं कहा, सुधारने की कोशिश नहीं की, कुछ नहीं। मुझे लगता है वो एक कमज़ोर कड़ी समझ के उसका फ़ायदा आज तो लग रहा है, क्योंकि अब तक भले 4 साल उसने कभी ऐसा कुछ नहीं किया, अभी हमने देखा अच्छा ही दिखाया, पर अभी जो कर रही है कि जैसे कल वो डायलॉग जो है ना वो बहुत घर गए उसका, कि जब तक ठीक नहीं होती तब मैं रहूँगी, उस वहीं पे बहुत डाउट पहले से था, बट अब वो क्लियर हो गया। आज भी उसने कहा है ना, अभी इससे इतने दर्द में इस दर्द में भी वो ये जानती है कि अनुज ने अनुपमा के बड़े बेटे को नौकरी दी, ये सब जानती है अपनी तकलीफ में। यानी दिन भर घूमी है, रात में घर छोड़ के निकली, रोई, अपने दर्द में रही, सब देखा हमने। पर ये भी नज़र रखी, बहुत यानी बड़ी बात है कि अनुज ने उसको ये दिया, और फिर वो पुरानी आदतों में अपनी ये याद करना चाहते, उसमें जाना चाहते, जो भी अनुपमा के पास रहने के लिए तुम जो भी कह रहे। तो अब उसने तो क्लियर किया भाई कि मुझे अनुपमा से प्यार है, और अनुपमा अगर मेरी लाइफ में आती है तो मैं खुद दौड़ के हाथ बढ़ाऊंगा उसको, अपने साथ अपनी लाइफ में ले आऊँगा, ये उसने खुद कहा है। फिर अभी वो जो कर रही है तो अभी बहुत ही सॉफ्टनेस कर की तरह की, अनुज को बुरा भी नहीं बोल सकती, अनुज को बुरा भी नहीं बना सकती, अनुज को अपनी बाजू भी बता सकती है, जैसे बता रही है कि रात भर सोई नहीं। यानी कहीं ना कहीं गिल्ट में भी रख रही है कि मेरी वजह से इसको तकलीफ है, ये हमेशा अनुज को लगे। आध्या को भी जैसे आध्या का आवाज़ आ रहा है तो फटाफट चले जाना और ये करना, ये सब कहीं ना कहीं उसको ही लगेगा कि नहीं मैं यानी कल में कुछ हो, शादी की बात हो, जैसा भी शादी का चल रहा है, तो अनुज एकदम से नहीं मना नहीं कर पाएगा, हिम्मत नहीं कर पाएगा, ऐसा कुछ ना कुछ उसका चल रहा है। यहाँ पे अनुज की भी कोशिश अच्छी है, यानी एक प्रकार से अनुपमा को, जैसे हम कल कह रहे थे कि अरे कुछ नहीं है इनके बीच में, शायद अब कुछ होगा या नहीं है, पर यहाँ पे अनुपमा का भी एक डायलॉग जैसे आज सुबह सुना, तोशु को समझाया और कहा कि अनुज और मेरे बीच में सब कुछ बदल गया है, पर वो बिल्कुल नहीं बदले, आज भी वो वैसे ही है, आज भी उतने अच्छे, पर तू वैसा के वैसा, तू भी वैसा के वैसा ही है, तू कैसा है, तो बोलती है मुझे तारीफ नहीं करनी, जो भी है। तो यहाँ वो भी आज भी उसको अनुज के लिए लगता है, जैसे ये तो दिखता है दोनों का प्यार, पर ये एक कहीं ना कहीं ये कड़ी दिखती है हमको कि मान के लिए कि यहाँ मजबूर है दोनों, आध्या के लिए मजबूर है, इसलिए एक नहीं हो पा रहा है, तो दोनों ही उसकी खुशी चाहते। और दूसरी बात है कि जैसे अभी अनुज
जो शादी की बात है तो ये कहीं ना कहीं वो हिल जाएगा हिल जाएगा। और ये जैसे मिलना उसका वो रेस्टोरेंट में, और फिर चैलेंज भी एक्सेप्ट करना जानते हैं अनुपमा, अपने बॉस का नुकसान नहीं करेगी, उस समय नहीं बोला। पर जैसे अभी स्टॉल लगाने की बात है तो अनुपमा नहीं बोल पाएगी, क्योंकि एक तो उस वो सोचेगी मेरी वजह से मैं क्यों मेरे इस रेस्टोरेंट का बाकी लोगों का नुकसान करूँ उनका। तो हाँ ज़रूर बोलेगी स्टॉल के लिए कि सर हाँ बोल दीजिए आप, ऐसे ज़रूर बोलेगी, मैं मैनेज करूँगी और मैं कर सकती हूँ। पर यही एक रहेगा कि अनुज और अनुपमा को बार बार मिलने के चांस यहाँ ये भी होगा, और यहाँ शादी का भी। और जैसा कि आपने भी कहा था कि यहाँ जैसे वो अनुज बोलेगा कहीं ना कहीं कि आप मुझे तुम यशदीप के साथ रहती हो या कैसा जो भी है ना, उसका वो जो जेलसी है, तो वो भी कहीं ना कहीं ये बोलने पे कहीं ना कहीं मंजूर आएगी कि आप श्रुति के साथ रहते हो तो चलता है क्या। यहाँ वो दिखाएगा कि आज भी तुम मैं पसंद नहीं करती हो ना, तुम नहीं चाहती हो तो फिर क्यों करवा रही हो मेरी शादी, क्यों मुझे मजबूर कर रही हो कि उससे शादी करूँ। यहाँ ये दोनों में ये होगा, ये नोकझोंक और ये जो प्यार वाली लड़ाई है ना, ये होने के ज़्यादा चांसेस लगते हैं मुझे। अब देखते हैं शो में आगे क्या होता है। पर श्रुति अभी जैसे रिकैप में दिखाता है कि शादी के बाद यानी आध्या ने ही कॉल किया होगा या मजबूर किया होगा, पर यहाँ श्रुति का जो रिएक्शन है ना कि उसको कुछ पता नहीं, जैसे मुझे लगता है कि उसको जानती नहीं है और दुखी दिखा रहा है, ये सब कहीं ना कहीं वो ऐसे तो हो नहीं सकता ना कि पेरेंट्स को इंडिया में कॉल कर रहे हैं और इंडिया से बुला रहे हो, तो ऐसे इजीली इतना आसान नहीं है ना कि श्रुति को पता नहीं। ये तो यहाँ पे देखना होगा कि क्या करते हैं। तो या फिर वो कहीं ना कहीं खुद ही बोलेगी कि अनुज आप मना कर दीजिए, आप ऐसा कर दीजिए वैसा कर दीजिए। वो उसको लगेगा कि अनुज तो कर नहीं पाएगा और मैं अनुज को ऐसा बोलती थी अब मैं कुछ नहीं कर पाई, आप कर दीजिए, ऐसा कुछ ना कुछ होगा। वो ऐसा लगता है मुझे कि श्रुति खुद ही अपने ही ने जो अच्छा है ना जैसा दिखा रहे हैं, जैसे श्रुति अभी बोलेगी मैं तो मम्मी पापा को रोक नहीं पाई, अभी आपके ऊपर है, आप मना कर दो ना, आप क्यों जबरदस्ती कर रहे, तो अनुज को हिम्मत ही आएगी या कुछ ना कुछ ऐसा हो सकता है। देखते हैं कहीं ना कहीं मुझे लगता है श्रुति के पेरेंट्स आने के बाद भी बहुत से चेंज हो जाएंगे, कुछ ना कुछ तो यहाँ ऐसा होगा कि पेरेंट्स आने के बाद वो पेरेंट्स के साथ रहेगी, या पेरेंट्स इतने दिनों बाद अपने सालों बाद अपनी बेटी को अगर मिल रहा है कोई तो थोड़ा टाइम उसके साथ जाएगा, तो आध्या को कहीं ना कहीं वो लगेगा कि मेरे साथ ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करे, या भी जो भी ऐसा होगा, या फिर कुछ ऐसी बातें वो खुद भी पेरेंट्स कह दे कि बेटा ये बेटी को तू जैसे तेरी शादी फिर तेरे आगे बच्चे जो भी ऐसा कुछ हो सकता है, मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं ये बात आ सकती है सामने। तब शायद आध्या को ही समझ में आएगा कि मैं गलत थी, या मेरी मम्मी तो मुझे इसमें से भी सबसे ज़्यादा टाइम देती थी, जैसे अभी श्रुति नहीं दे पाएगी या फिर जैसा कुछ होगा, तो मम्मी तो इनमें भी मुझे छोड़ती नहीं थी, तो मैंने गलत। यहाँ कहीं ना कहीं आध्या का हृदय परिवर्तन होगा, इसका दिल बदलेगा आध्या का, ऐसा लगता है। पर देखो अब शो है, शो में क्या आता है। थैंक यू सो मच अंजू जी, थैंक यू। हेलो, गुड मॉर्निंग अंजू जी, कुमुदनी त्रिपाठी। हमारी सभी प्यारी बहनों को सुबह का प्यार भरा नमस्कार, और उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जिनको ऑडियो अच्छा लगता है। और रानी महेंद्र जी, आपको तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। जब जरा सी कोहनी अनुपमा के लग गई थी दीपू की, तो अनुज को बहुत बुरा लगा। और खुद एंगेजमेंट कर रखी है, उसका क्या, और श्रुति के हाथों के ऊपर हाथ रखा था, तब क्या था। आज का एपिसोड देखा। मेरी मम्मी सर्वगुण संपन्न है, ये तो सही है, तोसू ने कहा, पर उनके बेटा बहू हैं, उनका ख्याल रख लेंगे। खाक ख्याल रख लोगे, खुद तो इतने नशे में धुत है, अपना तो ख्याल रख नहीं सकता, चला है मम्मी का ख्याल रखने। अरे मम्मी की इज्जत ही कर ले कम से कम पारितोष शाह। बदतमीज़ बाप की नकारा औलाद। अनुपमा ने सॉरी बोलकर दीपू जी के जाने को बोल दिया। सही रही तुम अनुपमा, तोसू ने तुमसे कहा तुम्हारे बॉस जी का यहाँ आना पसंद नहीं। अरे तुमको वहाँ जाना ही नहीं चाहिए, क्यों गई हो वहाँ, यही सब सुनने। वैसे मान गए तुमको अनुपमा, सच में शांति से तुमको रहना नहीं आता अपने स्टोर रूम में। सबका ठेका ले रखा है क्या तुमने। तोसू जो कर रहा है ठीक है, करने दो। किंजल का ही तो डिसीजन था अमेरिका आने का, जो कुछ होगा किंजल खुद जिम्मेदार है, तुमको घुसने की क्या ज़रूरत है। तोसू उधारी नहीं चुका पाया तो क्या मैडम तुम चुकाओगी, बताओ, जो भागी भागी चली जाती हो। तोसू चिल है, अनुपमा परेशान है। ख्याली पुलाव पकाना शुरू तोसू का। डिम्पी तोसू डिम्पी कह रहे हैं, किंजल और तोसू दोनों लड़ रहे हैं रात को।
रात काली करने तुम खुद आई हो अनुपमा, इसके लिए तुम खुद जिम्मेदार हो। भगवान करे तुम्हारी बुद्धि खुल जाए और यहाँ आना बंद ही कर दो। सॉरी बोलने की ज़रूरत नहीं है तुमको अनुपमा, सॉरी सॉरी बोल देती हो। पता नहीं किस मिट्टी की बनी हो, चली आती हो मुंह उठाकर। पता है तुमको तुम्हारे आने से तोसु किंजल को फ़ायदा है, फिर भी कब घूमेगा तुम्हारा दिमाग। अच्छा आज यही तुम हमको बता दो। बोलती रहती हो पर ऐसा कुछ नहीं करती हो। मत देखो शक्ल, अगर शक्ल देखनी बंद कर दो तो सुखी हो जाओगी सच में। अमेरिकन मम्मी बन जाओ, हम तो वेट कर रहे हैं। जब तुम इन लोगों के पास आती हो तो हमको बहुत बहुत बुरा लगता है। किंजल सॉरी बोलकर फुर्सत पा जाती है। अनुपमा एज यूजुअल किचन में खाना बनाया है पागलों के लिए। परी को खाना खिलाया, तोसु जॉब पर जाने को तैयार। श्रुति ने अनुज को टॉन्टिंग शुरू कर दी है। श्रुति बोली अनुपमा के बेटे को जॉब दी, अच्छा तरीका है अनुपमा से जुड़े रहने का। और श्रुति कह रही मुझे क्या होता जा रहा है, मैं क्या बनती जा रही हूँ। अरे बनती नहीं जा रही हो श्रुति, तुम ऐसी ही हो। अनुज को बड़ी चिंता है श्रुति टूट जाएगी अंदर ही अंदर। कभी अनुपमा की परवाह की है इस तरह? नहीं की है कि वो कितनी बार टूटी है और कितना टूटी है। इस समय अनुज पर बहुत गुस्सा आता है भाई। तोसु काम पर जाने से पहले ही उधार लेने की सोच रहा है। वाह भाई वाह। अनुपमा ने समझाया तो अच्छे से है तोसु को, पर भैंस के आगे बीन बजाना है इसको समझाना। अनुज तो टूटे रिश्तों का भी सम्मान करता है, तो उनका विश्वास मत तोड़ना। लेकिन हमको नहीं लगता है कि इसको कुछ भी समझ में आएगा तोसु को। डिम्पी परेशान अपने बेटे को लेकर। तब तक टीटू आ जाता है। टीटू को काव्या ने बताया था डांस से दर्द को कम करने के लिए बोल रहा है टीटू डिम्पी को। टीटू डांस करता है, डिम्पी को भी करवाता है। डिम्पी कुछ हल्का महसूस करती है अपने को, फिर टीटू चला जाता है। बाधाओं से विचलित ना हो, विश्वास रखें। जीवन में 99 द्वार बंद हो जाते हैं, तब भी कहीं ना कहीं एक द्वार खुला होता है। और प्री कैप देखा, फिर वही पुराने वाला है। शादी की डेट फिक्स के लिए पेरेंट्स आ रहे हैं शुरू के, तो उसमें श्रुति शामिल है आद्या के साथ, ऐसा हमको लग रहा है। सीरियल बहुत ही इंटरेस्टिंग मोड पर चल रहा है। अब आगे देखते हैं क्या होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। गुड आफ्टरनून अंजू दीदी, नमस्ते। आज का एपिसोड देखा पारितोष का अपनी माँ से, जो जिस एंगल से वो बात करता है अपनी माँ से, सच में बहुत ख़राब लगा देखकर। बहुत मतलब कि एक बोलते हैं ना, शर्म या नाम का कोई चीज़ नहीं है। अपनी माँ के ऊपर ही ब्लेम लगा रहे हैं, पहले अनुज के साथ, अभी यशदीप जी के साथ। आई डू नॉट थिंक आज उसके बारे में तो कुछ बोलना ही बेकार है। मैं होती तो अभी 2-3 थप्पड़ ही मार देती। उसके बाद दिखाया गया कि घर में घुसते हैं और उसको स्पेशली मतलब बाहर में ही समझाती है कि तुम्हारे चक्कर में गुंडे घर में पहुंचे थे, तुमने जितना रुपया लिया है उससे, मतलब बहुत कुछ उसे बताती है कि तुम अपने पहले घर में देखो ना, तुम्हारे घर में क्या चल रहा है, बाद में तुम मेरा सोचना। मतलब कि बच्चे डिसाइड कर रहे हैं कि माँ क्या करेगी। वो हम लोग कहते हैं ना कि बड़े डिसाइड करते हैं कि माँ क्या करेगी, लेकिन यहाँ तो उल्टा ही दिखा रहे हैं कि आधे अपने पापा को, श्रुति के मॉम एंड डैड आ रहे हैं आपकी शादी की डेट पक्की करने के लिए, और यहाँ पे ये महाराज जी अपने मम्मी के कैरेक्टर पर बात उठा रहे हैं। वह क्या टैलेंट है ये। मतलब शाहजहां कपाड़िया के दोनों बच्चे एकदम बिगड़े हुए, बोले ना, बिगड़ेल तो बिगड़ेल ही है। और जो श्रुति का आपने कहा था मैम, उसमें भी मैंने गौर किया है, इज़ फैंटास्टिक, कि अब वो अपना नेगेटिव बोले ना, नेगेटिव टॉन्ट्रम जैसे बोलते हैं ना कि बीवी वाला हक, वो जमाएगी। क्योंकि ये चीज़ देखा भी मैंने कि उसने जब कहा कि पुराने दिन पुरानी लोग आ गए तो पुराना ही पे सब तो आएगा ही ना। मतलब जिस तरह से उसको अनुपमा के पास में रखने के लिए तुम्हें पारितोष का सहारा लिया है। अब सबसे अच्छा ये चीज़ दिखाया गया है कि अब मेरे को सबसे मतलब अभी मैम जस्ट अभी लगता है अभी भी प्रोमो दिया गया है कि अब यशदीप जी लेकर जाते हैं और उनके जो नई फ्रेंड है डांस एकेडमी लेकर जाते हैं, वहाँ पे डांस सिखाएगी। इस फंटास्टिक कि अपना शेफ का काम किया, ना अनुज कपाड़िया से मिलना है ना किसी से मिलना, अपना डांस एकेडमी किया और वापस आया शेफ का काम करके, फिर वापस अपना सो गया। बात ख़त्म, किसी से मिलना नहीं, किसी से जुड़ना नहीं। अब तो मैं चाहती हूँ किंजल के घर भी ना जाए वो।
जब तक इन लोग के साथ नेगेटिव ना होगी ना अनुपमा, तब तक ये लोग सुधरेंगे नहीं। और जब तक अनुज को इग्नोर नहीं करेगी ना, यशदीप के साथ भी ना रहे। मैं तो बोलती हूँ कि एक फीमेल को कभी एक मेल की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। सबसे ज़्यादा खुशी मिस में क्या बोले ना, मेरे को आज हो रहा है कि मैंने देखा कि एक नया प्रोमो आया है, उसमें जो भी बोलते हैं ना, नई नई लड़की का एंट्री हो रहा है, अपारा मेहता का। वही शायद एंट्री की है, डांसेस की क्वीन है वो। तो वो वही बोले कि हम 10 साल से सिखाते आ रहे हैं, लेकिन अब तुम सिखाओ, सीखो भी और सिखाओ भी। तो अब सीखेगी नहीं, वो सीखी भी तो है ही, मालती देवी से सीखी हुई है, तो टीचर है ही। अब वो आगे निकल सकती है, क्योंकि जब तक वो स्टेज शो करेगी तो कितने सारे बच्चे आएंगे, कितने सारे बच्चे सीखेंगे, और कहाँ से कहाँ आगे निकलेंगे वो अंदाज़ा भी नहीं लगेगा। और अनुपमा जहाँ पैर रखती है वो लक्ष्मी लक्ष्मी होता है। सोचिए मैम कि जब वो अमेरिका में पैर रखी थी उसके पास 1 रुपया भी नहीं था, अब डॉलर में कमा रही है। इसका मतलब कितना है कि उसके हाथ में बोलते हैं ना कि बरकत। जिसको खाना बनाना आता है, मतलब जो उसका पहला हस्बैंड है, वो कहता है बावर्ची। तो मैं एक बात कहना चाहती हूँ, ये बावर्ची ना शेफ बन चुकी है। और शेफ बनना कोई मामूली चीज़ नहीं होता। क्या मसाले डलते हैं, क्या क्या नहीं डलते हैं, वो वनराज शाह क्या जानेगा। सिर्फ उंगलियों में चाट कर खाने खाने से नहीं होते मिस्टर वनराज शाह, और अनुज कपाड़िया बनाने भी पड़ते हैं। वो चीज़ जो दिखाया गया है सैफ का, आई एम वेरी हैप्पी। ग्रेटिट्यूड है मेरी अनुपमा के लिए, और अनु के छोटी मेरी प्यारी से अनु के लिए। क्या बताऊं मैं उसको। और जो डांसिंग का बात आया है, वो क्या कहता है वनराज शाह कि अभी ताता थैया, अब ये ताता थैया ही करके वो आगे निकलेगी, और ऐसे निकलेगी कि बताएगी कि ताता थैया क्या होता है। और मैं स्पेशली ये चीज़ देखना भी चाहती हूँ कि जिस तरह से बागबान पिक्चर में दिखाया गया था ना, कि वो उसके पापा पूरा लिखते हैं बुक्स, मतलब अपने पूरे बात को विखायत करते हैं कि मेरे साथ ऐसा हुआ। वो अपनी डायरी में सारी बातें जो लिखते हैं ना, छोटा छोटा करके, वो पूरा अपना स्टोरी वैसे ही अनुपमा लिखे और ये बुक्स छपे, तो पता चलेगा ना कि आध्या को भी कि मेरी मम्मा इतनी तकलीफ पाई थी और इसी माँ को मैंने तकलीफ दी है। बच्चे समझते नहीं है कि माँ को तकलीफ देने के टाइम पे कि मेरी माँ को तकलीफ हो रही है। बाद में उसे समझ में आता है कि जब माँ दुनिया में नहीं रहती है, वो कीमत क्या जाने। जब माँ हो तो माँ का कद्र नहीं, जब माँ ना रहे तो उस माँ को याद करके चोट लगे, खाना खाना या पानी पीना भी तो माँ ही दे। क्यों दे माँ? जब माँ का इज्जत करोगे तब माँ ही दे ना करना, लेकिन माँ का ही अपमान करने से पहले बच्चे नहीं सोचते हैं, तो बच्चों को भी माँ को भी बच्चों को इग्नोर कर देना चाहिए कि तुम लोग क्या चीज़ हो, मेरा भी कोई लाइफ है। यही चीज़ तो है ना मैम कि माँ का दिल मानता नहीं, चाहे वो कितना भी अपने बच्चों से दूर रह जाए, चाहे अडॉप्टेड बच्चे हो, चाहे वो अपने खून ही क्यों ना हो। वो चाहते कि नहीं मेरे बच्चे मेरे साथ ही रहे, मेरे बच्चे को मैं बहुत सारा प्यार करूँ। प्यार वैसे ही होना चाहिए, पैसे के प्यार नहीं, दिल का प्यार होना चाहिए। जैसे कि अनुज कपाड़िया और श्रुति ने उसने कहा कि पापा मुझको पॉप्स ये चीज़ चाहिए, तुरंत आ गया। नहीं देना चाहिए। पैम्पर जितना पैसे का करोगे उतना बच्चे बिगड़ेंगे। थैंक यू अंजू मैम, बस इतना ही बोलना था, उससे ज़्यादा कुछ नहीं बोलना था। एंड आपका जो ये मेंबरशिप वाला है, मैं थोड़े दिन बाद ज्वाइनिंग करूँगी। आई एम वेरी सॉरी फॉर ग्रेटिट्यूड। मैं बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी महसूस कर रही हूँ उसके लिए कि मैं चाहती हूँ कर लूँ, लेकिन नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि टाइपिंग का और मैं बात मतलब ये हंग्री स्पिरिट में मैसेज पास करने के लिए 2 ढाई 3 बज जाता है मेरे को। तो उसके लिए मैं सॉरी बोल रही हूँ। और आपका जितना भी मैसेज आता है और जितने भी ये जो आप बताती हैं वो बहुत अच्छे से बताती हैं, उसके लिए थैंक यू, मोस्ट थैंक यू एंड बाय। नमस्ते अंजू जी और मेरी सभी प्यारी बहनों को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्ते। अंजू जी, कल रात को मैंने आपका एक रिव्यू देखा, अनुज लेगा अब अनुपमा के प्यार का इम्तिहान, बढ़ाएगा अनुपमा की मुसीबतें। इम्तिहान अनुज को देना चाहिए, अनुपमा का नहीं। अनुपमा क्यों दे इम्तिहान? अभी तक बहुत ही इम्तिहान दे चुकी है अनुपमा, अब बारी अनुज की है। अनुज क्या कर रहा है? यहाँ पे उसकी बेटी श्रुति के मम्मी पापा को फोन करके बुलाती है शादी की डेट निकालने के लिए। आद्या फोन करती है,
और अनुज को या श्रुति को कुछ भी नहीं पता। ये लड़की नहीं सुधरेगी। और अनुज को तोशु को ही लेकर जाना था मीटिंग में। अनुज क्या साबित करने की कोशिश कर रहा है समझ में नहीं आ रहा है। अगर अनुपमा से प्यार है तो अपनी बेटी को समझाना चाहिए कि मैं श्रुति से शादी नहीं करूंगा। साफ साफ नहीं बोल सकता अपनी बेटी से। बेटी के आगे कमजोर पड़ जाता है, जब देखो तब बेटी जैसा कहे वैसा ही करता है। लेकिन अनुपमा के सामने तो स्ट्रांग और एटीट्यूड से बात करता है। यही एटीट्यूड अपनी बेटी के सामने क्यों नहीं दिखाता। आज जब अनुज को सुबह चश्मा पहना तो लगा कि पुराना अनुज वापिस आ रहा है। लेकिन हमें पुराना अनुज सिर्फ अनु के साथ देखना है। अनुज का चश्मा तो लौटा पर स्माइल नहीं। और आज सुबह जो आपने रिव्यू बनाया था, नहीं बनेगी श्रुति अनुपमा, आएगा नया अवतार सामने। तो एक बात कहूं, अनुज की जिंदगी में आद्या और श्रुति दोनों ही राहु और केतु है। एक बेटी हुए भी मां बन रही है और एक जबरदस्ती की बीवी बनने की कोशिश कर रही है। जो एटीट्यूड इस अनुज कपाड़िया का स्टार्टिंग में था वैसा अभी कुछ है ही नहीं। पहले जो अनु बोले वो, जो अनुपमा बोले वो, फिर ये छोटी और श्रुति बोले वो। हाँ, वो सिर्फ माया तो है, माया ही है जो रह गई। वरना तो इसको अनु को कोई कुछ कहता या बोलता तो ये इसको पसंद नहीं आता था। आज भी देखो, बस हाँ या ना में जवाब देते हैं कपाड़िया जी। कपाड़िया जी सिर्फ कपाड़िया जी बनकर ही रह गए, खुद की आइडेंटिटी भूल चुके। और आज जो अनुपमा ने तोशु और किंजल को बता दिया ना, रियलिटी चेक दिया है, बहुत मजा आया। इन लोगों को लगता होगा कि मम्मी को कुछ समझ में नहीं आता है कि हम दोनों क्या कर रहे हैं, लेकिन वो तुम्हारी माँ है, उसे सब समझ में आ रहा है कि तुम दोनों क्या करने की कोशिश कर रहे हो। इसीलिए तो कहा ना कि तुम लोगों को मेरी जरूरत है, मुझे किसी की जरूरत नहीं है। तुम्हारे इस घर से अच्छा तो मेरा वो रूम है, एक छोटा सा कमरा है जिसमें मैं सुकून के साथ रह सकती हूँ। अगर आइंदा से तुम दोनों ने इस तरीके से तमाशा किया तो मैं यहाँ बिल्कुल नहीं आऊंगी और तुम दोनों से तो रिश्ता बिल्कुल नहीं रखूंगी, ना तुमसे मिलने आऊंगी। मैं यहाँ आती हूँ तो सिर्फ और सिर्फ अपनी पोती के लिए, तुम दोनों के लिए नहीं। आज एक एक शब्द जो अनुपमा ने तोशु और किंजल को कहा बिल्कुल सही था। दोनों के दोनों हैरान हो गए कि मम्मी क्या कह रही है। समझ में आया मैंने क्या कहा? ठीक है मम्मी, अब मैं सोने जाऊं, मुझे सुबह उठ के काम पे जाना है और मुझे दिन भर काम करना है। बिल्कुल सही जवाब दिया है। तब दोनों का हाँ कहना। अब अनुपमा को खुद पे ध्यान देना चाहिए और किसी बात पे नहीं। कोई जरूरत नहीं वहां पे भी बार बार जाने की। लगे तो मिलना हो तो परी को अपने पास बुला लो, लेकिन वहां जाने की कोई जरूरत नहीं है। और आज जिस घटिया तरीके से दीपू से बात की तोशु ने, उसने खुद की औकात दिखा दी है कि वो कैसा है। अब दीपू जी ने बिल्कुल सही किया, तो तुम करो जो मैं कर रहा हूं, वो तुम करो। सही में दीपू जी बहुत ही अच्छे इंसान है। अभी तो दारू में था इसलिए उसने चुप करवा दिया अनुपमा ने। अगर दोबारा ऐसी कोई हरकत करेगा तो वो थप्पड़ भी खाएगा। आज श्रुति अनुज को टॉन्ट मार रही है कि तुमने अनुपमा के बेटे को नौकरी दी है, अच्छा तरीका है अनुपमा के क्लोज आने का। लेकिन आज श्रुति ने टॉन्ट मारा अनुज को, अब उसकी असलियत सामने आएगी।
अब श्रुति के रंग दिखे अब श्रुति के रंग दिखेंगे। छोटी का सहारा लेकर अनुज के क्लोज आएगी, जस्ट लाइक माया। श्रुति भी माया से कोई कम नहीं है। माया जितनी नहीं है पर माया से कम भी नहीं है। और आज टीटू का आना डिम्पी के पास और उसे टेंशन से बाहर निकालना अच्छा लगा। कहा, काव्या ने मुझे बताया कि तुम अंश को लेकर परेशान हो। अब डिम्पी भी कुछ फैसला कर रही कि मम्मी ने कहा था कि माँ को रुकने की इजाजत नहीं है, मैं अपने बेटे को बिगड़ते हुए नहीं देख सकती। अब वो उसे सही राह पे लाएगी। अब डिम्पी के अंदर थोड़ा कॉन्फिडेंट आ रहा है। अच्छा लगा वो सीन भी। आज अनुपमा ने एक बात बिल्कुल सही कही दोस्तों से कि मैंने तुझे पैदा किया है, इसलिए कह रही हूँ कि अनुज के कंपनी में काम करने जा रहा है, तो अनुज और मेरे बीच में सब कुछ भी नहीं है, लेकिन अनुज आज भी उतने ही अच्छे हैं। और तू आज भी वैसा का वैसा नहीं कहती। सुबह सुबह तेरी क्या तारीफ करूं। तुझसे विनती कर रही हूँ बेटा, काम पे ध्यान देना। अनुज तो टूटे रिश्तों का भी सम्मान करते हैं। तू उनका विश्वास मत तोड़ना। बिल्कुल सही कहा अनुपमा ने। और चलिए, अनुपमा को कान्हा जी का आशीर्वाद मिल ही गया। आ गया नया प्रोमो, जहाँ पे यशदीप जी अनुपमा को जिस डांस एकेडमी में लेके जाते हैं, वो एक इंडियन क्लासिकल डांस एकेडमी है। इंडियन क्लासिकल डांस सिखाते हैं। और वहाँ पे जो टीचर है डांस की, उसका नाम दीपा है, जिसका रोल दिया है, जिसका नाम है परक पदान जो ये रोल निभा रही है। और उन्होंने यशदीप जी ने पहले ही उसे बता दिया कि अनुपमा जी का एक डांस एकेडमी भी था। सच में यशदीप जी अनुपमा के सबसे अच्छे दोस्त है। चलो, वहाँ डांस किया, वो सिलेक्ट भी हो गई और डांस सीखने के साथ साथ डांस सिखाने की भी नौकरी मिल गई, यानी पार्ट टाइम जॉब भी मिल गया और उसकी एक्स्ट्रा सैलरी भी मिलेंगी, पैसे भी मिलेंगे उसे। 17 साल पहले नहीं, लेकिन जब बचपन से ही उसने वो सपना देखा था कि मैं डांस करूंगी, और देश विदेश में जाकर डांस सीखने का उसका एक सपना था। जब वो सपना वो देखती है, वनराज से शादी हो जाती है, और जब उसे ये सपना साकार करने का मौका मिलता है, तब वनराज गंदा गेम खेलकर उसे नहीं जाने देता और रोक देता है प्रेग्नेंट बनाकर। और बाद में दूसरी बार ये जब सपना देखती है 17 साल के बाद, तब छोटी की वजह से वो वापस आ जाती है। चलो, फाइनली कान्हा जी का आशीर्वाद अनुपमा को मिल गया और उसका सपना भी पूरा हुआ, अमेरिका जाकर डांस सीखने का और सिखाने का और डांस करने का भी। अब सच में हम चाहते कि अनुपमा बहुत बड़ी डांसर बने और डांसर में एक सितारा बनकर चमके। सच में आज प्राउड फील हो रहा है कि अनुपमा का सपना अब पूरा हो रहा है। कितनी खुश है वो। है नेगेटिव लोगों के बीच में, लेकिन फिर भी वो अपना सपना पूरा जरूर करेगी और करना ही चाहिए। और जैसा अब एक बात और पता चली है, जब ये सपना पूरा हो रहा होगा उसका, तब वो गुंडे फिर से किंजल के घर आते हैं। तब किंजल अकेली रहती है और वो परी के पास भी नहीं पहुंच पाती है उसे स्कूल लेने के लिए। और शायद वो मैसेज करती, क्या करती अनुपमा को वो नहीं पता, लेकिन बाद में वो अनुज के साथ मीटिंग में भी है, यशदीप के साथ, जो हमने सीन देखा। अब देखते ही कितना, मतलब वो सीन आने वाला है। अब परी को कौन लाएगा और इस मुसीबत से अनुपमा कैसे सबको निकालेगी, वो भी देखना दिलचस्प रहेगा।
इसलिए मेरी सभी प्यारी बहनों को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्ते। और रानी महेंद्र जी इतने अच्छे लवली कमेंट के लिए दिल से थैंक यू। और मनीषा जी आप अपना और अपने हस्बैंड का ध्यान रखिए, उनकी केयर कीजिए और आराम से ऑडियो भेजिए। आप कोई जल्दी नहीं है, पहले हेल्थ ज़रूरी है, बाकी सब बाद में। थैंक यू सो मच अंजू जी, थैंक यू सो मच अंजू जी, थैंक यू। सच में अंजू जी नया प्रोमो देख के दिल खुश हो गया, बहुत ही अच्छा लग रहा है। इसलिए मेरी सभी प्यारे बहनों को और अंजू जी आपको दिल से थैंक यू सो मच इतना अच्छा प्लेटफॉर्म देने के लिए। थैंक यू सो मच आप सबका अपने प्यारे प्यारे रिव्यूज भेजने के लिए। तो ख्याति जी जो आपने पहले वीडियो का कहा है कि इम्तिहान वाली बात जो कही है, तो उसमें मेरा कहना ये था कि अनुज अनुपमा का इम्तिहान लेगा, ऑडियंस नहीं लेगी, अनुज लेगा, क्योंकि अनुज अभी अनुपमा को दीपू के साथ नहीं देख पा रहा, इसलिए वो ऐसी सिचुएशंस क्रिएट कर रहा है जिसमें कि वो अनुपमा से ये कहलवाए कि वो भी उससे उतना ही प्यार करती है। मेरा ये मतलब था, बाकी पता नहीं क्लियर नहीं हुआ होगा, हो सकता है कभी कभी हो जाता है। तो बाकी सब आपका सबका ऑडियो बहुत अच्छा था और ऐसे ही बने रहिए। रीटा जी आपका ऑडियो भी बहुत अच्छा था। कुमुदनी जी तो हमेशा ही बहुत ही बढ़िया तरीके से अपना ऑडियो रिकॉर्ड करती है और भेजती है और बहुत ही अच्छे शब्दों का भी इस्तेमाल करती है, बहुत अच्छा लगा। वर्षा का भी अच्छा था, महिमा का भी अच्छा था। और महिमा ऐसा जो आपने बोला है वो मत बोला कीजिए कि सॉरी की कोई बात नहीं है, जब आपका मन हो तब आप मेंबरशिप लीजिए, कोई इसमें ऐसी कोई बात नहीं है। और ये सॉरी बोलना छोड़ दीजिए प्लीज, क्योंकि सॉरी क्यों बोलना है। तो और भी कुसुम का ऑडियो बहुत अच्छा था, सबके ऑडियो अच्छे थे। तो अब जाते जाते नंबर शेयर करती हूँ जिसपे आप लोगों ने ऑडियो और वीडियो भेजना है, जिन्होंने नहीं भेजा है। नंबर है 9833155523, इस नंबर पे भेजिए, बनिए हिस्सा अनुपमा के पब्लिक वॉइस वीडियो का। कीप वॉचिंग हंग्री स्पिरिट्स चैनल। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.